हजरात, कई बार इस बात को मैं कह चुका हूं कि आप अरब पर भरोसा ना करें। आप सभी का दिल फटा, आप सभी का दिल जला जब आपको इस बात का अंदेशा हुआ कि आज जो सूडान में हो रहा है उसके पीछे एक खुद मुस्लिम देश है जो सूडान के लोगों को मरवा रहा है। जिस देश ने सूडान के आम लोगों को सोने और ज़मीन के लिए मरवाया वो खुद यूएई है। और यूएई ने अपनी गलती भी मानी जब पूरी दुनिया में उसके खिलाफ खतरनाक विरोध प्रदर्शन हुआ। हजरात मोहतरम, ये वो समय था जब पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल रो रहा था कि एक मुसलमान देश, एक अरब देश अपने साथी अरब सूडान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब लोग सोशल मीडिया के जरिए समझ चुके हैं कि कौन कैसा है। आज कोई सच छुपता नहीं है, राज राज रहता नहीं है। आपको बताना चाहूँगा सबूत के साथ कि आज जो गाज़ा के अंदर लोग मारे जा रहे हैं उसमें सिर्फ इजराइल का अकेला हाथ नहीं है, यूरोप तो है ही, लेकिन जिगर छलनी करने वाली बात यह है कि फिलिस्तीनियों का जो कत्ल हो रहा है उसमें अरब मुस्लिम देश भी इजराइल के साथ है। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर सबूत देख लीजिए ध्यान से। हजरात, इजराइल के ही चैनल और बहुत सारे चैनलों ने ये दावा किया है और सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है कि जो यूएई का कार्गो जहाज है HEX 5080-1C ADB355F, भाई ये जो जहाज है हथियार लेकर यूएई से, जी हाँ, यूएई से हथियार लेकर इजराइल जाकर उतरा है। ये सबूत है, बहुत सुकून से दिखा रहा हूं। और जिन लोगों को दुबई बहुत अच्छा लगता है, हाँ अच्छा है दुबई भाई, जाकर बुर्ज खलीफा देखिए, हॉलीवुड बॉलीवुड के वहाँ जाके सॉन्ग्स शूट होते हुए देखिए, लेकिन वो मुसलमान अब नहीं है। अरब गद्दार है, मतलब अपने ही फिलिस्तीनियों को कत्ल करने के लिए वो इजराइल को हथियार दे रहा है। और आपको बता दूं कि उस इलाके में सबसे बड़ा अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है वो यूएई में ही है। तो कई बार यूएई की ज़मीन से, यानी अमेरिका हथियार भेजता है यूएई की ज़मीन पर, फिर वहाँ से अमेरिका के जहाज़ हथियार लेकर इजराइल जाते हैं। अलग से यूएई भी ये काम कर रहा है कि खुद भी हथियार इजराइल को भेज रहा है। आप जाइए दुबई घूमने, आपको क्या है, आपको लग रहा है कि गाज़ा में सब कुछ ओके है, तो ऐसा नहीं है। आज फिर से इजराइल ने इन 2 मासूम बच्चों को गाज़ा के अंदर कत्ल कर दिया है। दोस्तों, अल अक्सा यूनिवर्सिटी जो गाज़ा के अंदर थी आज वो खंडर हो गई है। देखिए तस्वीर और पढ़िए मेरे साथ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम हजरात, ये मस्जिद अल अक्सा के नाम पर अल अक्सा यूनिवर्सिटी थी, जी हाँ, जहां अब सिर्फ खंडर, तबाही और लाश के खून की बू मौजूद है। यहां अब कुछ बाकी नहीं है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो इजराइल का खुला समर्थक है। अर्जेंटीना का जो प्रधानमंत्री है वो तो यहूदी है, जी हाँ, वो वेस्ट बैंक में जब आता है फिलिस्तीन में तो दूसरे इलाकों में भी घूमा करता है और बैतुल मुकद्दस भी जाता है और दीवार पर जाकर वो यहूदी स्टाइल में पूजा अर्चना भी करता है। दोस्तों, जैसे अब्राहम अकॉर्ड है, अब्राहम अकॉर्ड इसलिए लॉन्च किया गया है कि मुसलमान और अरब देशों को इस अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल से मिलवाना है, दोस्ती करवानी है। ऐसे ही अर्जेंटीना ने अब इजहाक अकॉर्ड लॉन्च कर दिया है, इजहाक अकॉर्ड। इसके जरिए जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो दूसरे अमेरिका के छोटे छोटे देश हैं, उन सबको इजराइल से जोड़ना होगा, इजराइल से दोस्ती करवानी होगी। जो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में रहते हैं, जिनका गुजर बसर खेतीबाड़ी से होता है, जब वो खेती करने के लिए खेतों में जा रहे हैं तो इजराइल के लोग और इजराइल की फौज उन्हें रोक रही है। इजराइल का जो कट्टरवादी नेता बेंजवीर है वो इजराइलियों को हथियार बांट रहा है मुफ्त में। जी हाँ, इजराइल का जो भी बच्चा 18 से ऊपर हो गया उसके पास ये लाइसेंस होता है
कि वो हथियार किसी भी तरह का रख सकता है। ये इजराइल का रूल है भाई। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा, जहां माहौल ख़राब है, जहां इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों को ऐसे ही मार दे रहे हैं, 10,000 और ऑटोमेटिक बंदूकें, बड़ी हैवी बंदूकें फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सेटलर्स को बांटने का ऐलान बेंजीविर कर रहा है। आपको हैरानी होगी, या यूं कहूं कि अब तो रोज की बात है, नहीं होगी, और आपका इंटरेस्ट भी अब गाजा और फिलिस्तीन में नहीं है, लेकिन भाई मैं आपको गाजा और फिलिस्तीन की खबर देता रहूंगा। हैरत करने वाली खबर आई है, ये देखिए, जो इजराइल के आम लोग हैं ना, वो इजराइल की फौज और पुलिस के कपड़े, वर्दी पहन के फर्जी पुलिस वाले और फर्जी मिलिट्री वाले बनकर फिलिस्तीनियों के ऊपर गोलीबारी कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नेतन्याहू ने ये होने देने के लिए छूट दे दी है। आइए एक और सबूत दिखाता हूं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। ये देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बेकरी के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। हालांकि आप कहेंगे कि रजा भाई ये कौन सी नई बात है, ये तो हमारे भारत में भी हो रहा है। हिंदू समुदाय ऐसा अक्सर आप देखते हैं, करते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाकर भारत में भी ऐसा ही एक बहुसंख्यक समुदाय ईसाई, दलित और मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं। दुआ कीजिए पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए, और दुआ कीजिए मुसलमानों की एकता के लिए। यूरोपीय यूनियन की ये महिला कमिश्नर है। इजिप्ट राजी हो गया था कि हाँ, अगर आप जाना चाहती हैं हमारे एरिया से गुजरते हुए तो आप जाइए। ये महिला यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर है। ये जांच के लिए, देखने के लिए जाना चाहती थी कि गाजा का हाल क्या है। ये रफ़ा जाना चाहती थी, उधर से इजिप्ट ने अप्रूवल दे दिया था। अब सिर्फ अप्रूवल इजराइल का चाहिए था, लेकिन इजराइल ने एज यूजुअल अप्रूवल नहीं दिया, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर को वापस लौटना पड़ा। अगर कातिल को ये लग रहा है कि ये सब करके वो ताकतवर हो रहा है, तो भारत के कातिलों को भी सुनना चाहिए और इजराइल के समर्थकों को भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए। पूरी दुनिया में अंधभक्त और इजराइल जलील हो रहे हैं। लंदन में इजराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से इटली में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। ऑस्ट्रिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर। हजरात, जर्मनी, जहां पर जर्मनी की सरकार फिलिस्तीनी समर्थकों को सीधा टांग में गोली मरवा रही है, जेल में भिजवा रही है, डिपोर्ट कर रही है, गोलियां चलवा रही है, आंसू गैस के गोले छुड़वा रही है। ये पिछले 2 साल से जर्मनी ये कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी के लोग आज भी, अभी भी, इस वक्त भी सड़कों पर हैं। उधर दोस्तों फ्रांस के लोग भी जिंदा दिल हैं।
अभी भी इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग उठा रहे हैं। आइए अब मैं जर्मनी की औकात दिखाता हूं, वो रोज करता है। ये देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार मारपीट के जर्मनी की पुलिस कर रही है। कमाल यही तो है कि ऐसा वो रोज कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी के लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो रहा है क्योंकि नेतन्याहू वो एग्रीमेंट मान नहीं रहा है। नेतन्याहू का पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, उसको डील करनी नहीं है, उसको पूरा फिलिस्तीन खत्म करना है। बिल्कुल आरएसएस वाला हिसाब है नेतन्याहू का। जैसे भारत में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना, एसआईआर है ना जारी, कि क्या है, एनआरसी तो है। ये बहुत बड़ा खेल है, अधिकार छीनना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको इनवैलिड घोषित कर दिया। जैसे आपको एहसास भी नहीं हुआ कि योगी जी ने आपका जेब में पड़ा हुआ आधार कार्ड जो है, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, ऐसे आपको भी इनवैलिड घोषित कर देंगे क्योंकि आप तो हैं मुसलमान। तो भाई हालात बड़े बुरे हैं, कब पता ही नहीं चलेगा कि आपको डिटेंशन कैंप के लिए भेज दिया गया है, नाम आ गया है आपका, हाँ डिटेंशन कैंप में जाएंगे अब्दुल गफूर, हाँ और ये जितने भी मुसलमानों की लिस्ट चाहिए, चलो जी, और पुलिस उठा के ले गई। ये सब चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं। मैंने तो 1-2 महीने पहले कह दिया था, विपक्ष की तमाम पार्टियों को हाथ जोड़ लेने चाहिए, सरकार सारी गिरा देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी इस देश के राजा होने चाहिए। कम से कम जिंदा तो रहोगे आप लोग। अब इधर आप समझो, ऐसे ही प्लान इजराइल खराब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो जिन अरब देशों ने कहा था कि हम इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के तरह अपनी फौज गाजा में तैनात करेंगे, इंटरनेशनल फोर्स, अब वो देश भी पीछे हट रहे हैं। क्योंकि भाई साहब, कसाई पर भरोसा कौन करे, इस इजराइल पर भरोसा कौन करे, कोई नहीं कर रहा। कल आपको बताया था सुबह सुबह कि इराक के ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो हमला किसने किया, लेकिन उस ड्रोन हमले में 2 इराक के वर्कर्स मारे गए हैं। उधर ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो गजा में मौत का आंकड़ा, शहादतों का आंकड़ा 70,000 पार कर चुका है। हजरात, अब आइए उस बात का भी प्रूफ आ गया है जो बात मैंने कही थी। गाजा के अंदर जब कोई मदद जाती थी तो कहा जाता था कि भाई गाजा के लोगों ने लूट लिया, हमास के लोगों ने लूट लिया। रिपोर्ट यह है कि उस ट्रकों को, उस मदद के ट्रकों को लुटवाने में भी इजराइल ने ही मदद करी, ताकि ये जरूरतमंद बच्चों तक ना पहुंचे और सब कुछ लुट पिट जाए। हजरात, आपसे फिर से गुजारिश, फिर से ऐलान, अगर आपको लगता है कि गाजा और फिलिस्तीन तक आप 1 रुपया भी पहुंचाना चाहते हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि वहां जो अभी बरसात है, वहां जो प्रॉब्लम्स हैं, वहां जो मुसीबतें आ रही हैं, कम से कम हम कुछ ना कर सके तो 2-4 जोड़ी कपड़ा सामान और 2-4 जो है पानी के ट्रक और कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। यूएनएचआरसी ने साफ साफ कहा है, यूएन ने खुद कहा है, डब्ल्यूएचओ ने खुद कहा है कि वहां लोग जिंदा बड़ी मुश्किल से हैं, स्लोली मर रहे हैं लोग। भाई यूएन इस बात को, मैंने आपको कल बताया था, रिपोर्ट दिखाई थी, परसों भी रिपोर्ट दिखाई थी, ये भी रिपोर्ट दी गई है कि लोग गाजा के धीरे धीरे मर रहे हैं। और यह भी रिपोर्ट आई है कि जिंदा लोग सिर्फ एक वक्त का खाना, वो भी पेट भर के नहीं, वो एक वक्त का खाना खा के जिंदा है। हालात कितने बुरे हैं हम सोच नहीं सकते हैं।
हालांकि भारत के हालात भी ख़राब किए जा रहे हैं, बुरे बना दिए गए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप मुसलमान हैं। आप इस गलत फहमी मत रहिएगा कि हमारा दोस्त फलाना यार वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं है। नहीं, आज हर गैर मुस्लिम आपसे नफरत करता है। उसकी नफरत कब कहाँ दिख जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दुआ कीजिए शांति और अमन के लिए, दिलों से नफरत निकालने के लिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।